हो गया। देखिए ये तेज़ी से बनाए हैं इसलिए ऐसा बना दिए कि ऐसा इसके पहले सेम क्वेश्चन ऐसे किए थे, तो आप लोग खुद करके देखिए, हम बहुत जल्दी से बना दिए हैं इसलिए कि आप खुद करके फिर इसको क्या है आप देख सकते हैं इसको। चलिए इसका आंसर यही होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो इवैल्यूट करना है आपका, क्या है 2x है और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर है प्लस आपका 3x है और प्लस आपका 2 है और ये है आपका dx। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो देख रहे हैं तो इसका पर सॉल्यूशन लिखते हैं, एक बार फिर से हम क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए क्या है इंटीग्रेशन है आपका 2x और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस आपका 3x है अब प्लस 2 है, ये है आपका dx। अब देखिए यहाँ पर एक बताए थे कि अगर जिसका मतलब यहाँ तो ऐसे भी देख रहे हैं कि इसका डिनोमीटर का आपका जो पावर है वो ज़्यादा डिग्री ज़्यादा है। अब इसको देखते हैं कि फैक्टराइज होता है कि नहीं, तो फैक्टराइज तो हो ही जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर आप 3x आप प्लस 2 को फैक्टराइज करेंगे तो बहुत आसान है। इसको देखिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कर देंगे और इसको हम क्या कर लेते हैं कि ये 2x प्लस एक्स कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 3x मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 × 1 2 ही मिलेगा। चलिए तो इसको फैक्टराइज कीजिए, तो अब इसमें से हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस आपका 2 हो जाएगा और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका x प्लस 2 आपको कॉमन निकालना, तो मैं फैक्टराइज क्या जानते ही होंगे इसलिए आपको ज़्यादा विशेष नहीं बता रहे हैं। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट किए हम। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x प्लस 2, क्योंकि आप लोग 12 के बच्चे हैं, और यहाँ से आपका x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये फैक्टराइजेशन मिला। तो अब देखिए यहाँ पर जो अब थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग लेट, जो लिखेंगे लेट, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 2x और नीचे इसका जो फैक्टराइज है वही लिख देंगे कि x प्लस 2 और यहाँ से लिख देंगे कि x प्लस 1। देखिए इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करते हैं, अब फैक्टर में लीनियर फैक्टर में बदल दिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस b बाई आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, तो ये कट जाएगा तो a वाला वैल्यू बचेगा, a के साथ आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा और आपकी x प्लस 1 कट जाएगा तो b के साथ आपका बचेगा x प्लस 2, ये होगा। देखिए और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये 2 है आपका, ये आपका 2x है और नीचे है x प्लस 2 जो फैक्टर आया था और यहाँ है आपका x प्लस 1। इसको आप काट दीजिए, यहाँ क्या मिला आपको, तो यहाँ मिला 2x इक्वल टू ए देखिए है x प्लस 1 और b आपका है x प्लस 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं x इक्वल टू -1, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको -2 मिलेगा और यहाँ देखिए x -1 -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगा आपका b वाला रहेगा, तो b के साथ आपका कीजिएगा तो -1 प्लस 2, मतलब यहाँ से आपको b ही मिलेगा। इसका मतलब b का जो वैल्यू निकाल के लाए तो b इक्वल टू आपका -2 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या मिलेगा आपको -2, b इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। तो b इक्वल टू -2 हो गया। चलिए अब x बराबर -1 रख देते हैं, अभी हम क्या रखे थे x बराबर -1 था, अब की इस बार x प्लस 2 रख देते हैं, x प्लस 2 रखते हैं। देखिए तो x प्लस 2 रखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका -2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा -4 हमको मिल जाएगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो -4। अब देखिए 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, -2 + 2 0। यहाँ देखिए आपका मिलेगा a के साथ जो है तो -2 अब प्लस 1, तो यहाँ से देखिए आपको -b मिलेगा, माइनस माइनस काट दीजिए तो b सॉरी यहाँ से a मिलेगा, a मिलेगा, ये -a मिल जाएगा, तो -a कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 है, तो आपका a इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगा वो 4 मिलेगा। देखिए a का वैल्यू जो मिला आपको 4 मिला और b इक्वल टू -2। अब देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। देखिए तो इतना बराबर आपको हम क्या है, मेरा ये वैल्यू है। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a का वैल्यू देखिए क्या है, तो a का वैल्यू -2 है, तो -2 देखिए बैठा देते हैं,
देखिए इसलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग जितना इंटीग्रेशन निकाला था उसके बराबर हम लोग इसलिए तो मान लेते हैं कि मान लिया कि इतना बराबर इतना, यहाँ से डायरेक्ट लिखिए तो 2 आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस हो जाएगा b का वैल्यू है आपका 4 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। इसके साथ आप पूरे के साथ dx लगा दीजिए। इसको अलग अलग कर लेते हैं तो अब हो जाएगा -2 मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x प्लस 2 ये हो जाएगा dx, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ आपका तो लॉग ही मिल जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका लॉग x प्लस 2 मॉड लगा दीजिए। अब प्लस हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा 4 देखिए तो ये हो जाएगा 4 और लॉग जो हो जाएगा मॉड x प्लस 1 हो जाएगा अब प्लस c। देखिए यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ देखिए आपका क्या है ज़्यादा कीजिएगा तो इसको आगे कर लीजिए इसको पीछे कर दीजिए मतलब वही आंसर हो जाएगा। मतलब चाहते हैं तो आप आंसर देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 हो गया और लॉग आपका x प्लस 1 हो गया क्योंकि बुक में हो सकता है ऐसा ही लिखा रहे और -2 और लॉग आपका क्या है x प्लस 2। देखिए ये हो जाएगा हाँ ये सॉरी प्लस हो जाएगा नहीं ये माइनस हो जाएगा क्या 4 आपका हो जाएगा log x प्लस 1 4 देखिए आपका हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू जो आया था a का वैल्यू अच्छा गलत बैठ गया। देखिए गलत बैठ गया a का वैल्यू आपका जानते कितना है a का वैल्यू 4 है सॉरी a का वैल्यू आपका 4 है और b का वैल्यू आपका -2 था। देखिए गलत बैठा दिए b का वैल्यू आपका -2 यही कर देते हैं ये आपका 2 है। देखिए ये हो जाएगा तो यहाँ देखिए आपका 4 हो जाएगा यहाँ आपका -2 हो जाएगा। देखिए ये गलत हो गया है -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और यहाँ आपका -2 हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा ये हो गया आपका 4 लॉग। चलिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा a के साथ a का वैल्यू कितना 4 न था तो हम क्या बैठाए थे तो 4 देखिए यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से मिटा देते हैं ये आंसर थोड़ा सा वैल्यू गलत बैठा दिए थे। देखिए ये आपका हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका देखिए पहले x प्लस 2 बैठाए थे तो x प्लस 2 है तो a का वैल्यू कितना था मेरा 4 था तो ये हो गया आपका 4 log x प्लस 2 हो गया 4 log x प्लस 2 अब माइनस हो गया 2 log x प्लस 1। ठीक है अब सही है। चलिए प्लस सी यहाँ देखिए गलत बैठ गया था वैल्यू थोड़ा सा उल्टा बैठा दिए थे a की जगह b बैठा दिए b की जगह पे होता है ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया ये आपका हो गया 4 log x प्लस 2 अब -2 log x प्लस 1 यही देखिए इसका आंसर हो गया। ठीक है यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यही बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इंटीग्रेशन करना है इवैल्यूट मतलब इंटीग्रेट करना है आपको 1 - x²। ठीक है और नीचे देखिए क्या है आपका नीचे है x है और 1 माइनस आपका 2x है और ये आपका dx है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं। एक काम तो पहले ये कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये है आपका इंटीग्रेशन 1 - x² और नीचे आपका है x सॉरी 1 - 2x है और ये है आपका dx है। अब देखिए इसको जो हम चाहते हैं तो माइनस को हटा सकते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि -x² को जब आगे कर लें हम लोग और 1 को हम लोग पीछे कर दें। यहाँ से भी वही काम करें कि x अभी रहने देते हैं माइनस देखिए 2x कर लें अब +1 कर दें और ये dx है। तो ये हम माइनस को हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से देखिए क्या होगा ऊपर से भी आपका माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये x² -1 मिल सकता है और नीचे देखिए यहाँ से माइनस आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ x मिल जाएगा और 2x माइनस आपको 1 मिल जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। मतलब वैल्यू आपको जो मिलेगा
वो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx, और यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन है तो dx कर दीजिए। देखिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस रूप में लिख दिए, x² माइनस वन, और हो गया आपका, ये हो गया कितना 2x² माइनस एक्स हो गया। अब देखिए दोनों का डिग्री इक्वल है, क्योंकि दोनों का डिग्री इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम पढ़े थे कि दोनों का डिग्री इक्वल हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, नहीं तो न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा हो तो वहाँ भी डिवाइड होता है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए हम यहीं पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर जगह है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x², क्योंकि ये आपका ये डिवाइजर है, तो 2x² माइनस एक्स, डिवाइड करना है हमको x² माइनस वन में, तो एक बार में लगाएंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको, देखिए 1/2 से लगेगा, सॉरी 1/2 से लगाइए, क्योंकि हमको क्या x² चाहिए, यहाँ 2x² है तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1/2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा मेरा x² और माइनस हो जाएगा x/2 हो जाएगा। देखिए ये आपको x/2 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो कट जाएगा, वैल्यू क्या आपको बचेगा, तो बचेगा x/2 और -1 बचेगा। देखिए यही वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो यही आपको देखिए मिलेगा, ठीक है। तो डिवाइड करने पर देखिए यही मिला। चलिए इसको हम देखिए इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको हम लिखते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आप जो हम मेरा था वो क्या था, यहाँ है x² -1 है और नीचे है आपका 2x² माइनस एक्स है, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट होता है, क्या होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ठीक है। तो डिवाइजर आपका कितना है 2x² है, 2x² और आपका माइनस एक्स है ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई 1/2 कर दीजिए, अब प्लस होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आपका है x/2 और -1 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना है आपका 2x², ये है आपका 2x² और माइनस एक्स है। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ऊपर आपका क्या है 2x² और माइनस एक्स और मल्टीप्लाई 1/2 और डिवाइडेड बाई कितना से करना है, अलग अलग कर रहे हैं 2x² माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा x/2 और -1, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2x² और माइनस एक्स। देखिए ये वैल्यू और ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपको मिला, क्या हमको 1/2 मिला और प्लस मिला x/2 और -1 नीचे मिला आपको 2x² माइनस देखिए एक्स मिला। अब देखिए इसी का पार्शियल फ्रैक्शन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा वो इसी का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। देखिए तो इसको हम लिखते हैं, फिर से अलग से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x/2, ठीक है, और -1 ऊपर में है और नीचे क्या है आपका 2x² माइनस एक्स। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो x/2 देखिए -1 है, यहाँ से देखिए x कॉमन निकाल लेते हैं, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा 2x - 1 मिल जाएगा। अब इतना बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं आप, अब देखिए लीनियर फैक्टर में बदल गया, तो ये हो जाएगा आपका a/x अब प्लस हो जाएगा b/, देखिए लीनियर फैक्टर में एक फैक्टर x हो गया, एक 2x - 1 हो गया, तो ये आपका 2x - 1 हो जाएगा। देखिए ये 2x माइनस आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 2x - 1, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए लिखिए, यहाँ पर आपका क्या है, फिर देखिए इसे लिख देते हैं x/2 -1 और नीचे क्या है आपका x और 2x - 1 है, ठीक है, 2x - 1 आपका मिल रहा। और इसका देखिए एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम क्या मिलेगा x और नीचे हो जाएगा 2x - 1,
एक्स कट ही जाएगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई में आपको आ जाएगा ए है, ए के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। अब प्लस बी, तो ये कट ही जाएगा तो बी आपका सिर्फ हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये करते हैं। अब देखिए ये तो नीचे कट ही जाएगा आपका वैल्यू, ये इसको काट दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तब बचेगा क्या x/2 अब माइनस 1 इक्वल टू यहाँ मिलेगा a, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 अब प्लस हो जाएगा आपका bx हो जाएगा। देखिए 2x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 है आपका 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर में आपका है, तो देखिए इसको वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए तो एक लीनियर फैक्टर आपका x है, एक वैल्यू आपका क्या है x ही चल रहा है, और दूसरा वैल्यू। देखिए तो इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए दिखाते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको क्या था, एक फैक्टर क्या मिला था x और 2x माइनस 1, तो एक हम क्या करते हैं कि x बराबर 0 रख देते हैं, क्योंकि x है, एक फैक्टर इसका x है तो x बराबर 0 रखेंगे। देखिए जब 1 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ आपको -1 बचेगा। यहाँ से देखिए क्या बच रहा है -1 इस तरह से, और यहाँ देखिए x बराबर 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, bx है तो b मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, और a के साथ क्या e भी 0, तो यहाँ से बचेगा हमको -a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -a हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। a इक्वल टू देखिए आपको 1 मिलेगा, ये वैल्यू देखिए a बराबर 1 निकालें जब x बराबर 0 रखिए। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब आगे का देखिए वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इसको हमको हटाना पड़ेगा, यहाँ से a बराबर 1 निकाले। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन को यहाँ देखिए लिखा हुआ है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ निकालते हैं, ये इसको हम हटाते हैं। देखिए अब हमको b का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए लाइन खींच देते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए अब करना हमको ये होगा, देखिए b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए एक फैक्टर और क्या बचा हुआ है मेरा 2x माइनस 1, तो यहाँ पर देखिए आप लिखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा 2x इक्वल टू आपका 1 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आया 1/2। अब देखिए यहाँ पर बैठाएंगे तो x का वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या है a 2x माइनस 1, तो a बैठाइए, a है और 2x माइनस 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और यहाँ, सॉरी यहाँ हो जाएगा -1 भी होगा, यहाँ पर आपका -1 भी होगा। चलिए तो यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर देखिए बैठे 2x माइनस 1 है तो x का वैल्यू क्या है आपका 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 और -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 अब प्लस क्या है bx है तो b/2 कर देते हैं, by आप इसको 2 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 कट गया तो 1 माइनस 1, तो यहाँ से देखिए क्या बचा, तो यहाँ बचेगा 1/4 हो जाएगा। अब -1 और देखिए यहाँ आपको मिलेगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा b/2 आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, तो 4 हो जाएगा, मैंने -3/4 मिलेगा यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका b/2। देखिए 2 2 जा 4 काट दीजिए यहाँ से, तो इसका मतलब ये हो गया कि -3/2 इक्वल टू b। देखिए इसका मतलब b का वैल्यू हम निकाल के लाए आपका -3/2। अब देखिए अब बैठा देना है, ये देखिए क्या है। अब देखिए एक वैल्यू आपको और क्या मिल रहा था, देखिए यहाँ पर हम जब इसको डिवाइड किए थे तो एक चीज़ आपको देखिए 1/2 भी था, यहाँ पर देखिए 1/2 भी है। तो इतना बराबर जो वैल्यू निकाल के लाए थे, ये जो पूरा क्वेश्चन था कि x² माइनस 1, तो इसका हम जब कैलकुलेट करके लाए थे तो 1/2 मिला था, यही चीज़ कैरी हो रहा है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² माइनस 1 और नीचे हो जाएगा आपका कितना 2x² माइनस 1, देखिए -1 सॉरी, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 2x² माइनस है। जैसे यहाँ से क्या मिला था आपका 1/2 मिला था, तो यहाँ 1/2 भी लिखेंगे तो इतना बराबर देखिए क्या मिलेगा, तो पहले आपको 1/2 लिखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन लिखिए, तो ये हो जाएगा 1/2 अब प्लस a/x, तो a का वैल्यू देखिए कितना 1 है,
तो ये हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। चलिए और क्या है आपका बी का देखिए वैल्यू क्या आपका है -3/2 और नीचे क्या आपका है 2x माइनस आपका 1 है 2x माइनस 1 और पूरे के साथ आप इसके यहाँ dx लगाइए। देखिए क्या बैठा दिए। अब देखिए अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x dx हो जाएगा और -3/2 बाहर आ जाएगा। ये इसका -3/2 कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर इसका हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 आपका 2x माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx। देखिए यही मिला था कि 1/2 डिवाइड किए तो वो वैल्यू था इतना बराबर। अब देखिए इसका देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, पुट मानना पड़ेगा। पुट क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका हम वैल्यू थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं। देखिए 3/2 देखिए -3/2 है तो 3/2 लेके चलते हैं, खाली सिर्फ 3/2 रखिए और इसका आप देखिए इंटीग्रेशन निकालिए 2x माइनस 1 dx का। तो इसको क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा। देखिए पुट कर दीजिए तो पुट कीजिएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू आप z मान लीजिए, dc निकालिएगा तो क्या होगा ये 2 dx हो जाएगा और 1 का 0 तो ये dz हो जाएगा। अब dx का वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 1/2 आपको dz मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये मिला। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ देखिए क्या 3/2 है 3/2 और यहाँ से एक और 1/2 आ रहा है तो ये 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये z है तो ये 1/z आपका dz हो जाएगा। देखिए तो ये क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा आपका log z हो जाएगा। देखिए क्या होगा log आपका हो जाएगा log, ये log देखिए यहाँ पर log लिख दीजिए तो ये हो जाएगा log आपका देखिए z आ जाएगा। तो इसका वैल्यू देखिए ये हमको ये मिलेगा 3/4 log z। अब देखिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाइए, अब देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसका आंसर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, लास्ट में इसका चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 लिख देते हैं। देखिएगा फिर से आपको लिखते हैं 1/2 और ये हो जाएगा dx माइनस प्लस है, सॉरी प्लस है आपका प्लस 1/x इंटीग्रेशन 1/x आपका dx। और देखिए इसका देखिए निकाल के लाए हैं, इसका देखिए इंटीग्रेशन निकला हुआ है तो माइनस आपके लिख देते हैं माइनस आपका 3 देखिए कितना है आपका -3/2 है और ये है आपका इंटीग्रेशन। एक बार फिर से लिख देते हैं, ये है आपका 2x माइनस 1 z। अब देखिए ये 1/2 है और ये dx है अब प्लस ये 1/x है आपका dx। अब देखिए इसका हम क्या लाए हैं तो यहाँ 3/4 आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्या है, इंटीग्रेशन निकला हुआ है तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन लिख देते हैं 3/4 ये हो जाएगा log z। देखिए हम यहाँ पर पहले से निकाल लिए थे, अब इसी नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका नहीं लिखा है, निकाले हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1/2x हो जाएगा, ये आपका log x हो जाएगा। इसको मॉड में कर दीजिए, यहाँ भी इसको आप मॉड लगा दीजिए, मॉड लगाइए, इसका मॉड हो जाएगा। यहाँ भी देखिए इसका आपका यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मॉड हो जाएगा। तो यहाँ भी थोड़ा सा मॉड z कर दीजिए, देखिए मॉड z। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकाले थे तो 3/4 ये क्या था log आपका z था तो मॉड z कर देते हैं, अब प्लस c कर लेते हैं। अब इसका खाली वैल्यू बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2x हो जाएगा प्लस ये log देखिए आपका ये मॉड x हो जाएगा और -3/4 ये हो जाएगा log z का वैल्यू क्या माने थे 2x माइनस 1 तो 2x माइनस 1 प्लस c। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए वहाँ बुक में आपका 1 - 2x लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड के अंदर है तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आगे पीछे हम करके माइनस भी लेंगे तो मॉड के अंदर प्लस हो जाता है वैल्यू। तो इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ पर ये इसी का आंसर हो गया आपका, ये देखिए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर ये 5 था आपका। तो 5 का देखिए ये आंसर हुआ। 4 क्वेश्चन वहाँ बताए थे और ये क्वेश्चन नंबर 5वां था, 5वां का देखिए ये आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे 6 देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं।
देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि x बाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और x माइनस 1 है, ठीक है, और dx निकालना। अब देखिए यहाँ क्या आपका है, देखिए यहाँ एक आपका एक लीनियर फैक्टर है और एक आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका हम फैक्टराइज नहीं कर सकते कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लीनियर और क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये एक्स बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो क्या हो ए बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए आप वहाँ लिखे देखे होंगे, जो इसका रूल लिखा हुआ है वहाँ आप देखेंगे ये चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्टराइजेशन इसका हम पॉसिबल नहीं है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ए के साथ क्या होगा, देखिए ए हो जाएगा आपका, देखिए ए के साथ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, अब प्लस बी। तो देखिए बी एक्स प्लस सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपकी एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल कीजिए, बचा क्या आपका एक्स बराबर, यहाँ बचा ए और यहाँ मिला आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ मिलेगा आपका बी एक्स और प्लस सी और मल्टीप्लाई जो होगा एक्स माइनस 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके भी देखिए हम लिख देते हैं, तो ये ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं, अब प्लस ए हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं बी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका बी एक्स हो जाएगा, सी से करेंगे तब प्लस सी एक्स हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू पावर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकालिए तो यहाँ से ये प्लस बी मिलेगा और प्लस अगर एक्स कॉमन निकालेंगे तब बी एक्स प्लस सी एक्स। तो इसमें ऐसा करते हैं कि एक्स तो सी को आगे कर देते हैं, बी को पीछे कर देते हैं, तो बी एक्स और माइनस आपको सी मिलेगा, एक ए भी मिलेगा एक सी मिलेगा, तो ए माइनस सी कर देते हैं, प्लस ए माइनस सी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है आपका एक्स है, अब हम लोग क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का टर्म अगर देखा जाए तो ये जीरो है, अगर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है ही नहीं, तो जीरो हो गया। तो इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर देखिए ये कोफिशिएंट ए प्लस बी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ क्या है कि एक्स कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो सी माइनस बी इक्वल टू आपका 1 मिलेगा और ए माइनस सी इक्वल टू भी देखिए जीरो ही मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स के पास है ही नहीं, तो ए माइनस सी इक्वल टू भी जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा ए इक्वल टू आपको माइनस बी मिलेगा, क्या मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, यहाँ तो थोड़ा लिख दिए हैं लेकिन अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक आपके पास लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर क्या है देखिए एक निकाल सकते हैं वैल्यू, एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए लीनियर फैक्टर क्या होगा, देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू अब जीरो रख दीजिए, तो x बराबर 1 इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए x का वैल्यू जब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। अब देखिए और क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा क्या कि x बराबर अगर 1 रखते हैं, यहाँ पर देखिए x बराबर अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, तो x बराबर यही देख लेते हैं, यहीं से आप निकाल लीजिए। तो x बराबर अगर यहाँ 1 रखते हैं तो देखिए ये टर्म पूरा आपका जीरो हो जाएगा कि 1 माइनस 1 जीरो, तो खाली देखिए ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा a मिलेगा और एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 और 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो वैल्यू आपको मिलेगा 1 मिलेगा और यहाँ हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। देखिए यहाँ से फ़ायदा हमको हो गया, आसान हो जाएगा, तो 2a, तो a बराबर मेरा क्या हो गया, a बराबर मेरा हो गया 1/2। अब देखिए a बराबर 1/2 गया, अब a बराबर माइनस बी है, तो a बराबर माइनस बी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है a बराबर आपका माइनस बी है, ठीक है, a बराबर क्या है आपका माइनस बी। अब a का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 इक्वल टू माइनस बी है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। देखिए ये मिला। अब खाली एक तो c का वैल्यू निकाल लेना है, तो a माइनस सी है, देखिए a माइनस आपका c है इक्वल टू जीरो, a माइनस सी है तो a बराबर देखिए c हो जाएगा।
तो ए का वैल्यू आपका कितना है 1/2, तो सी का वैल्यू भी आपका 1/2 आ गया। तो देखिए ए निकल गया, बी निकल गया, सी, देखिए यहाँ से ए निकाल लिए, बी निकाल लिए और सी भी निकाल लिए, सब निकाल लिए। अब देखिए वैल्यू बैठाइए, अब वैल्यू बैठाएंगे तो क्या है कि यहीं पर इतना बैठा देते हैं, डायरेक्ट बैठाते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आपका देखिए 1/2, तो 1/2 आप लिख लीजिए 1/2 x माइनस 1, फिर क्या है प्लस दे दीजिए। बी का वैल्यू देखिए कितना है, बी का वैल्यू आपका -1/2 है, देखिए तो -1/2 ये x हो जाएगा। और सी का वैल्यू भी आपका कितना है, सी का वैल्यू 1/2 है, तो आप यहाँ से 1/2 कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका x² + 1। अब पूरे के साथ आप क्या कीजिए dx लगा दीजिए। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या कीजिए अलग अलग कीजिए, तो ये -1/2 और x आपका x/x² + 1 हो जाएगा। अच्छा इसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा +1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/x² अब +1, ये भी हो जाएगा dx, यहाँ भी कर लीजिए dx। अब देखिए इसका तो निकालिएगा तो क्या होगा 1/2 log आपका mod x माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस देखिए इसको क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 है तो यहाँ भी नीचे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 कर देते हैं। अब जितना से यहाँ करते हैं उतना ऊपर कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2x dx हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x² + 1। देखिए अब इसका क्या है dc हो गया, 2x² + 1 का निकालेंगे तो 2x निकलेगा, तो 2x dx हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 1/2 और ये है 1/x² + 1। अब देखिए यहाँ तो निकाल चुके हैं dc इसका, बाकी नहीं निकाले हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log, देखिए वहाँ पे छोड़ दिए थे -1 और ये देखिए माइनस कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए इसका dc ऊपर है तो ये भी हो जाएगा log आपका, log हो जाएगा mod x² + 1 और फिर प्लस आपका कितना हो जाएगा 1/2 x² + 1 tan इनवर्स x हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स x अब प्लस c, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर आपको देखिए यही निकाल के लाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 mod x माइनस 1 -1/4 log x² + 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। तो यही देखिए इसका क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यही इसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब आगे हम लोग इसके बाद जो अगले वीडियो में देखेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हम कर पाए। अब अगले दिन हम जब अगला जब कल इसका हम जब पढ़ाएंगे आपको बताएंगे तो और भी क्वेश्चन इसमें करेंगे, देखिए जितने सारे क्वेश्चन सब NCERT का है। चलिए ठीक है, आप वीडियो को आपको बार बार देखिए करें, वीडियो से शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने अच्छा लगे तो अपने शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस खूब मन लगा कर पढ़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो प्रैक्टिस कीजिए। और कभी कभी होता है कि थोड़ा तेज़ बताते हैं इसलिए कि थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा